एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि खुशाइंद है आईसीसी टी कप से पहले शादाब खान जैसे खिलाड़ी का फिट होकर टीम पाकिस्तान के लिए एक बार फिर दस्तयाब होना, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वनडे कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी जो कि ब्रिस्बेन हीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 4 मैचों के बाद वो अनफिट हो गए हैं। आपको लगता है, क्योंकि आप खुद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं, 5 हफ्ते काफ़ी होंगे शाहीन शाह आफरीदी के लिए श्रीलंका की कंडीशन में बॉल डालने के हवाले से? और अगर आपको याद हो 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले भी वो अनफिट हुए थे और उसके बाद उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि 22 के फाइनल में मेलबर्न में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो क्रूशल टाइम पर जो है अनफिट हो गए थे और हमको उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी और हम जो हैं वो फाइनल में इंग्लैंड से जीतने में नाकाम रहे थे, जीत के करीब पहुंचकर मंजिल से दूर हो गए थे। यार देखो, घुटने की जो चोट है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है। मुझे भी आजकल कोविड के बाद जो है, मुझे जब कोविड हुआ था उसके बाद मैं तो रनर था, मैं लंबी दौड़ें लगाता रहता था बीच के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो मेरे दर्द आ गया। तो अब मुझे पता है कि जो मेरे पैर घुटनों के दर्द के वजह से मुझे कितनी दुश्वारियां पेश आ रही हैं चलने में, उठने बैठने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, चलने में, भागने में, भाग तो सकता ही नहीं मैं अब मैं चलने वलने में भी जो प्रॉब्लम, तो उनके घुटने की क्या प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता। जिस तरह उन्होंने गेंद के पीछे गए उसके बाद वो रुक कर उन्होंने जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाला, वो भागे नहीं गेंद के पीछे, तो उसका मतलब है उनका पाँव घुटना वहाँ से ट्विस्ट हुआ है, कोई लेगमेंट टूटा है। अगर देखें, अगर कोई मसल टूटा हुआ है, कोई लेगमेंट टूटा है, तो वो तो सही हो जाएगा, फिजियोथेरेपी से हफ्ता 10 दिन के अंदर वो सेटल हो जाता है। मगर अगर उनकी हड्डी के साथ प्रॉब्लम है, घुटने का जॉइंट्स होते हैं इस तरह, उसमें कोई वेयर एंड टेयर है, तो वो या आर्थराइटिस आ गया है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आई डाउट, तो मैं जब तक इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता जब तक कि हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट पता ना चले कि जी क्या है, उनका MRI में क्या है, उनके एक्सरेज में क्या है, देन वी कैन से कि कितना टाइम लगेगा। बाकी तो ये पाकिस्तान आएंगे तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो नए साहब, कोई सुना है कोई मुग़ल साहब हैं जिनको लगाया गया है और डॉक्टर हैं कोई, तो उनसे ही पता चल सकेगा कि भाई वाकई वो कुछ उनकी बीमारी कितनी है। मगर ये अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि उनके में हो सकता है कि वो चीज़, अभी उससे पहले भी वो अनफिट थे, अब फिर वो आके अनफिट हो गए, तो आई एम अ बिट डाउटफुल कि उनकी वो चीज़ नज़र आएगी जो वो उनमें होनी चाहिए। ये जो आपने पाकिस्तान आने की बात की, उनका रिहैब ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, उनका रिहैब पाकिस्तान में हो रहा है। वो लीग छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए हैं। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि इनफ 5 हफ्ते, क्योंकि जनवरी के 4 हफ्ते और फिर फर्स्ट वीक फरवरी का ये भी मौका हो सकता है, आप उनको 6 हफ्ते दें, आप उनको 15 फरवरी के मैच के लिए रोक कर रखें जो इंडिया के साथ आपने खेलना है, आप मैचों में उनको टीम में शामिल ना करें। देखिए, ये भी सही बात नहीं होती। एक आदमी को, एक प्लेयर को आपने देखना तो होता है ना। आप कहेंगे नहीं सिर्फ वो इंडिया के मैच में आकर खेलेंगे, क्या वो फिट भी हैं या नहीं है, क्या उनमें वो रिदम आया है, वो भाग रहे हैं, सही है, ठीक है। नेट्स देखें, नेट्स के अंदर आप आके बॉल करा रहे होते हैं, उसमें कोई आपका जज्बात नहीं उभरते। मैच में जज्बात उभरते हैं। आप आके गेंद की, आपको चौका लगा या छक्का लगा तो एकदम से आप में जोश आता है, एंड देन आप आके ज़ोर लगाते हैं। अब वो वक्त होता है जब आप ज़ोर लगाते हैं कि उसमें आपके जिस्म पे क्या असर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है इतनी मज़ेदार नहीं होगी कि अगर आप उनको बिल्कुल ना खिलाएं और मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाएं। मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं उससे पहले उनको मैच खिला के देखना चाहूँगा कि वो वाकई उस रिदम में हैं या नहीं हैं कि जो आकर बॉल कर सकें। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जब वो वापस आएंगे, उनके एक्सरे या वगैरह देखकर जो डॉक्टर है वो हमें बता सकता है। उसके अलावा किसी हो, उसने अगर सीक्रेट रखा, हम कोई किसी को नहीं पता होगा उनकी क्या बीमारी है। मगर एक चीज़ हो सकती है, आने के 1 हफ्ते के बाद अगर आपको वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस करते हुए वो नज़र आ जाएं, तो आप समझ जाएं कि वो उनका छोटा मोटा दर्द था वो निकल गया, अब वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। अगर वो विदिन 5 चलें 10 दिन के अंदर आ जाएं, तो फिर वो तो हम कहेंगे कि जी वाकई उनका छोटा मोटा था, अब वो वाकई रिदम में आना चाह रहे हैं। अदरवाइज 3 हफ्ते तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं पहुंचते और वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर डाउटफुल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सिकंदर बख्श साहब, हम स्पिन बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दैट्स वंडरफुल। अबरार हमारे पास हैं, उस्मान तारिक हमारे पास हैं, आपके पास नवाज़ जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, साइम अयूब बॉल डाल रहे हैं, शादाब खान वापस आ रहे हैं, और श्रीलंका की कंडीशन को देखते हुए तो ये काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज आपके पास हैं। लेकिन फ़ास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, शाहीन शाह आफरीदी हैं,
हारिस रऊफ़ हैं, उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं। आपके ख्याल में इन 5 में से कौन से 3 या 2 फास्ट बॉलर आपके लिए श्रीलंका में काफ़ी होंगे? देखो अभी श्रीलंका के लिए जो मैंने टीम लिखी हुई है, जो मैंने पढ़ी और जो पीसीबी ने, उसमें शाहीन का नाम नहीं था, उसके अंदर नसीम, उसमें तो हारिस भी नहीं है, उसके हारिस अंदर भी तो नहीं। वसीम जूनियर है, उसके अंदर नसीम है, उसमें सलमान मिर्ज़ा है। बस ये 3 लड़के हैं और चौथा जो है उनका ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ। मैं हमेशा बाइफिकेट करके रखता हूँ लड़कों को कि ये फास्ट बॉलर्स का ऑलराउंडर्स हैं या स्पिनर्स हैं। तो मेरे पास जो 4 लड़के हैं उसके अंदर फ़हीम तो ऑलराउंडर में आ जाएंगे, वो तो खेलेंगे मेरे ख्याल से, और मिर्ज़ा, वसीम और नसीम। अब वहाँ की पिच किस किस्म की होती है, क्या होगा जाकर वहाँ पर, वो तो खैर वक्त बताएगा। तो आपके पास एक फ़हीम तो होगा, वो इसलिए कि ऑलराउंडर पे बिलीव करते हैं, वो तो होगा। अब इन ये वसीम और नसीम के साथ वो खेलेंगे, तो हमारा थोड़ा सा जो है मुझे लगता है हो सकता है मिर्ज़ा भी खेले। मिर्ज़ा लेफ्ट आर्मर है तो वो उसका होना एक फ़ायदेमंद तो होता है। तो मेरे हिसाब से मिर्ज़ा और वसीम जूनियर, इनका चांस होगा दोनों को खेलने का। अभी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉलिंग लाइनअप ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं लग रही हमारे पास। एज कंपेयर स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग आपको महफूज हाथों में नहीं लगती मुझे। स्पिनर्स फिर भी बीच में देखें ना, आखिरी के ओवर्स कौन कराएगा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, मिर्ज़ा कराएगा या वसीम कराएगा। ठीक है, नसीम ने एक दफ़ा बड़े अच्छे यॉर्कर्स कराए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 3-5 मैचों में कोच ने डिसाइड करना है कि आखिरी देखें वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ एशिया कप में, आखिरी के अंदर हारिस को दिया, उसने मार खा ली, सारा रिदम ख़राब हो गया। पहली बॉल पे छक्का खा के जो 10 रन चाहिए थे वो तो ख़त्म ही हो गया ना मैच। तो वो आकर मारते हैं ज़ोर से। आपको ये सारी चीज़ें कप्तान को, कोच को पता होना चाहिए कि एक बॉलर का स्टाइल क्या है। मेरे हिसाब से अगर मैं उनको अपनी टीम में रखूं तो उनको शुरू के सारे ओवर करा दूं, इसलिए कि वो बड़े जज्बाती होकर गेंद करते हैं। वो ला के गेंद मारते हैं तो शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ता है तो बैट्समैन उसको पुल कर सकता है। तो आखिरी के ओवर कौन कराएगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आज आप मेरी बात याद रख लीजिएगा, या जब अगली दफ़ा हम प्रोग्राम करेंगे तो आप मुझे याद दिलाइएगा मैचेस के बाद कि मैंने बात कही थी कि पाकिस्तान हैज़ टू फाइंड बॉलर जो डेथ में बॉलिंग आके कराए। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। सिकंदर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप का ये साल है और चंद हफ्तों के बाद श्रीलंका में ही पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ़ टीमों के साथ नबर्द आज़मा होना है। तो श्रीलंका की कंडीशन, श्रीलंका की होम टीम और पाकिस्तान का श्रीलंका में खेलना, ये 3 T20 मैच आपकी नज़र में क्या हैसियत रखते हैं? या देखो, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं तो यही कहूँगा कि जो वर्ल्ड कप से पहले जो मैच है उसमें वो पाकिस्तान की टीम को, ये तो 3 मैच इधर हैं शायद और 3 शायद ऑस्ट्रेलिया का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो 6 मैच हैं। तो ये हमें पाकिस्तान की जो टीम खेलने वाली है वर्ल्ड कप में उसको इसमें प्रॉपरली खिलाना चाहिए था। और जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो जो ट्राई सीरीज़ 2 हुई हैं, एक तो UAE में हुई, एक पाकिस्तान में हुई, इसके बाद एक एशिया कप तो खैर उसमें पूरी टीम खेलती है, उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका से हुई। तो इनमें जो है जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो उसमें होने चाहिए थे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मेरी ओपिनियन डिफरेंट है। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि जैसे उस्मान तारिक है, अब उस्मान तारिक की जो टीम में जगह है वो एज ऑफ स्पिनर है, वी ऑलरेडी हैव ऑफ स्पिनर और वो है आपका इब्रार। तो आपको पूरे वो लड़के खिलाने चाहिए, इसलिए कि वहाँ स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सुफियान बिल्कुल ही गायब हो गया, उसने हाईएस्ट विकेट टेकर है उसके अंदर। फैसल अकरम, मुझे तो वो बहुत पसंद है फैसल अकरम, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी आंखों के हिसाब से, मेरी चॉइस में वो बहुत अच्छा है। वैसे बहुत से लड़के हैं, एक अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी है लड़का जिसने बड़े आउट किए हुए, हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो इन बच्चों को जो कन्फर्म लड़के हैं ना, जो भी होते उनको खिलाना चाहिए था और जो बाकी जितने भी नए बच्चे हैं उनको पहले खिलाना चाहिए था। तो ये मेरा है, जो कि मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ये मैं समझता हूँ इस तरह होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिकंदर बख्श साहब, ये जो श्रीलंका की 3 T20 मैचों की सीरीज़ है, इसमें हसन नवाज़ नहीं है, इस टीम में पाकिस्तान के 3 वो खिलाड़ी जो कि मुमकिन तौर पर T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, हारिस रऊफ़, बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी। उसके साथ अगर इस टीम की हम बात करते हैं तो इस टीम में ऐसा लगता है कि विकेट कीपिंग के हवाले से अब तक हेड कोच माइक हैसन जहन बना नहीं पाए हैं। उस्मान खान को वो लेकर आए हैं, मोहम्मद हारिस अब टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ख्वाजा नाफे को बिना बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले यहाँ पर सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से शामिल करना इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि अभी कुछ चल रहा है हेड कोच माइक हैसन के जहन में।
यार यहाँ पे मुझे एक तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। राफे ने शायद 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मैंने कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ही 5 फर्स्ट क्लास मैच पाँच राजन फर्स्ट आपने क्लास लिखे के, और 143 उसके रन हैं। T20 उसने 20 खेले में जो है, कहाँ से आया वो? तो अगर वो अचानक कहीं से उठकर आ गए हैं, मुझे किसी ने एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें ये लिखा है कि वो जो थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे 2-3 महीने से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो लड़के जो कि ट्रेनिंग लेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो आएंगे और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मैं फिर पीसीबी से एडवाइस करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, 7 बेग ने हाईएस्ट विकेट टेकर था, हाईएस्ट स्कोरर था, विकेट कीपर, नया बच्चा, 1000 रन नकवी साहब ने अपने हाथों से उसको ट्रॉफी दी बेस्ट प्लेयर की। यार उसको होना चाहिए था, उसको तो आजमाया आप, उसको क्यों नहीं आजमाते? नाफे कहाँ से आ गया अचानक? फिर उसके बाद उस्मान भी आपके पास है, तीसरा विकेट कीपर आपने वो फरहान को रखा हुआ है, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं करता और ना उसको करने दें, इसलिए कि वो शायद चाहता नहीं है करना। तो आप इन 2 के साथ मुकाबला करें तो वो जो असल विकेट कीपर है वो किधर चला गया? तो मुझे इस बात पे तो हैरत है कि ये अब क्यों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा, मैंने देखे 20 मैच में 5 मैच ट्राई सीरीज़ के हुए, 7 मैच एशिया कप के, 12, 3 यहाँ पर हुए और फिर 5 हुए, तो टोटल मिला के 20 मैचों का मैंने डेटा निकाला हुआ है। तो उसके अंदर आपने हारिस को जो है 12 मैच खिलाए, ठीक है, और फिर उस्मान को आपने जो है कोई 8 मैच खिलाए, 20 मैच हो गए। तो भाई इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर लेते। अब आके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई विकेट कीपर मिल जाए, दिस इज़ वेरी बैड। इसका मतलब है कि जो विज़न था, जो आपकी सोच थी सिलेक्टर्स की, कोच की, वो जो लोग वहाँ बैठे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। आपको इस वक्त एक सॉलिड टीम आपकी खेलनी चाहिए थी इन 6 मैचों में। तो सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं। हमारे कुछ सिर्फ एक खिलाड़ी शादाब खान बिग बैश छोड़कर श्रीलंका आएंगे, फिर दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर श्रीलंका आएंगे, फिर इन 3 मैचों में शिरकत करने के बाद चले जाएंगे। उनमें साहबजादा फरहान है, ख्वाजा नाफे हैं, साइम अयूब हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं। ये वो प्लेयर हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वर्ल्ड कप से पहले कहीं ये थकावट का शिकार तो नहीं हो जाएंगे खिलाड़ी? क्या इनके लिए ट्रैवलिंग जो है वो टू मच तो नहीं हो जाएगी? ये देखिए, ये बात मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। अब मेरा एक सवाल है जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करना चाहता हूँ। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उनके साथ बैठ के मैं ये अपने सवालात उनसे कर सकूँ, इसलिए मैं टीवी पे आकर बैठ के उनसे करता हूँ कि क्या ये लड़के साइन करने से पहले पीसीबी से पूछते हैं कि हम साइन करने जा रहे हैं, करें ना करें, हमारा कोई प्रोग्राम तो नहीं आ रहा, हमारी कोई स्केड्यूल तो नहीं है, कोई सीरीज़ तो नहीं है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज हैं उसके अंदर है? ये तो वो क्रिकेट बोर्ड ही बता सकेगा ना कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने सुना है 50 सफ़ों का है। मैं अब विश कि मेरे हाथ में आ जाए, अगर आप या कभी आपको मिल जाए तो प्लीज़ किसी से लेके मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कानून है उसके अंदर, इसलिए कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे पैसे देता है, हैंडसम मनी देता है, जो कि बड़े बड़े इदारे नहीं देते, इतनी तनख्वाहें देता है लड़कों को। तो उनको ये रूल्स में होना चाहिए कि कोई सीरीज़ साइन करने से पहले बाहर जो आप लीग्स खेलने जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड से पूछें कि हमारा कोई प्रोग्राम है नहीं। अब ये सारे लड़के जो आपने नाम लिए, यहाँ पे मैंने भी उन सब के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे लड़के जो हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे। देखिए, फटीक तो होती है। इस वक्त हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए थी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे एशिया कप था, हम वहाँ हार गए, भारत से 3 मैच हार गए, एशिया कप हाथ से निकल गया। बाकी आप जो जीतते रहे होंगे वो हाथ से निकल गया। अब वर्ल्ड कप आ गया, इसके अंदर इंजरीज़ अभी से शाहीन को हो गई हैं। अब ये लड़के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर आएंगे, तो आई डोंट नो। और अच्छा, शादाब को खिलाने का जो आप बात कर रहे थे शुरू में, वो इस लिहाज से सही है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, ही इज़ गेटिंग सपोर्ट ओवर देयर। यहाँ पे वो कैसे खेलता है? तो ये फैसला तो मैं मानता हूँ कि उसको वहाँ पे खिलाया, इसलिए कि ऑपरेशन के बाद वो ही इज़ अ वेरी फेवरेट पर्सन। माइक हैसन का बहुत फेवरेट है। आपको याद होगा जब शुरू में टीम बनी थी वो वाइस कैप्टन थे, तो अब वो वाइस कैप्टन होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मगर वो उनके फेवरेट हैं, तो वो उनको बुला के खिलाना चाहते हैं। वो बिल्कुल सही फैसला है, ताकि वो देख सकें उनको कि वो वाकई फ़िट हैं नहीं। बाकी ये जो सर्कल है ना, ये सवाल मेरा पीसीबी से मैं दोबारा रख देता हूँ, क्या लड़के आपसे पूछ के साइन करते हैं, आप उसकी इजाज़त देते हैं, या लड़के साइन करने के बाद आकर कहते हैं हमने तो साइन कर दिया?
फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए।